प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और अलौकिक सामर्थ्य नाम में आप सबों को जय मसीह की स्वागत करता हूं। कलीसिया आज की प्रार्थना में आप सबों का कलीसिया आज मैं फिर से आप सबों के लिए प्रार्थना शुरू करने वाला हूं। और जिस प्रकार परमेश्वर के पवित्र और सामर्थ्य आत्मा ने बीते दिनों में आपके जीवन में काम किया, वो आज फिर से आपके लाइफ में बहुत आज से कार्य करने जा रहा है। हालेलुया। मेरे परमेश्वर के लोगों, आज पवित्र आत्मा आपके बीच में अद्भुत तरीका से अपने काम को प्रकट करेगा। परमेश्वर के एंजल्स आपके घरों में जाएंगे। जैसे मैं प्रार्थना शुरू करूंगा, परमेश्वर के स्वर्गदूत काम करना आरंभ करेंगे और आपके जीवन में जितने शैतानिक बंधने पाए जाते हैं, या फिर जितने जादू टोनाए पाए जाते हैं, या फिर जितने श्राप पाए जाते हैं, या फिर जितने बीमारी की जो समस्याएं को पैदा करने वाले दुष्ट आत्मा है, जो आपके घरों में लड़ाई और झगड़े को, नशे को और आपके परिवार को जो तोड़ती है, ऐसे गंदी आत्माओं के खिलाफ में आज परमेश्वर का सामर्थ्य आत्मा काम करेगा। हालेलुया। आज बहुत से लोगों को डिप्रेशन आ रहा है, बहुत से लोग सुसाइड कर रहे हैं, आज बहुत से लोग अपने जिंदगी में हताश है, उदास है, निराश है, परेशान है। लेकिन आज उन सबों के खिलाफ में जितने अंधकार की शक्तियां जो आपके जीवन में काम करती है, इन सब अंधकार की शक्तियों के खिलाफ में आज प्रार्थना किया जाएगा और प्रार्थना के बीच में ही अद्भुत सामर्थ्य आत्मा आपके लाइफ में बहुत आज से कार्य करने चाह रहा है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज की प्रार्थना को जो है आप विश्वास के साथ आप परमेश्वर में करें। आज की प्रार्थना में आप विश्वास के साथ बैठें और आप में से जितने नए लोग हैं, उन सारे लोगों को मैं आपको बता दूं, अगर आप अपने जिंदगी में समस्याओं में परेशान हैं और आपको लग रहा होगा कि इतने इलाज कराने के बावजूद भी मेरा शरीर चंगा नहीं हुआ, इतने वैद्य लोगों को दिखाने के बावजूद भी, इतने तांत्रिक लोगों को दिखाने के बावजूद भी मैं चंगा या चंगी नहीं हो पाई, दुष्ट आत्मा शैतान मेरे शरीर से नहीं निकल पाया, और इतना मेहनत करने के बावजूद भी, दिन रात ओवर टाइम काम करने के बावजूद भी मेरा कर्जा खत्म नहीं हो पा रहा है, मेरा गरीबी, मेरा तंगी जा नहीं रहा है, तो होगा तो फिर क्या होगा? अगर आपको लग रहा होगा कि आपने अपने लोगों को दिखाया होगा, अपने समस्याओं को किसी और को दिखाए होंगे, लेकिन अभी तक उन समस्याओं का निवारण नहीं हुआ होगा और अपने जिंदगी में आप पूरी तरह से टूट चुके होंगे कि और सोच रहे होंगे कि काश कोई हमारी समस्याओं को खत्म कर दे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे नए भाई बहनों कि आपके उस इंतजार का घड़ी खत्म हुआ और आपके सारे समस्याओं का हल, आपके सारे सवालों का जवाब, आपके सारे समस्याओं का निवारण, आपके सारे बीमारियों का उत्तर, बीमारियों को चंगाई में बदलने की सामर्थ्य, आज आपके सुनेपन को, खालीपन को भरने की ताकत एक है जो कर सकते हैं, और उसका नाम यहोवा जुरावर प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप यीशु मसीह को जान गए हैं और उसके पास आ गए हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं 100% आपका छुटकारा है, 100% आपका चंगाई है, 100% परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। हालेलुया। मेरे परमेश्वर के लोगों में आपको बताना चाहता हूं, जितने नए लोग और जितने पुराने लोग हैं, उन सबों के लाइफ में परमेश्वर बहुत आज से काम करेगा। बस एक बात है, बस अभी प्रार्थना मैं शुरू करने वाला हूं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं। अगर आप नए विश्वासी हैं और अभी तक परमेश्वर के सामर्थ्य को नहीं देखे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत जल्द जबरदस्त रिजल्ट आपको परमेश्वर देने वाला है। बहुत जल्द एक चिन्ह आपको देगा परमेश्वर, चमत्कार आपके लाइफ में करेगा, जिससे यह साबित हो जाए कि जीवित परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है, जीवित परमेश्वर आपको विशेष ध्यान देता है, और आपको मालूम पड़ जाएगा कि सच में हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु जिंदा है। हालेलुया। लेकिन मेरे पुराने भाई बहनों को मैं आपको बता दूं, जब आप नए नए मसीह में आए थे, तो परमेश्वर आपके प्रार्थनाओं को सुन रहा था, परमेश्वर आपके प्रार्थनाओं को जवाब दे रहा था, और परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे रहा था। लेकिन अचानक कुछ दिनों से आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा लग रहा होगा कि ब्रेक सा लग रहा होगा कि आपके लाइफ में परमेश्वर प्रार्थना सुन ही नहीं रहा है, आपके उपवास का, आपके प्रार्थना का, आपके समर्पण का परमेश्वर कुछ भी ध्यान नहीं दे रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे परमेश्वर के लोगों, आप सही स्थान पे हैं, अपने स्थान को ना छोड़ें। अगर आप प्रभु में बने हैं तो आप बिल्कुल भी प्रभु को ना छोड़ें। परमेश्वर आपको बस परख रहा है, वो देख रहा है कि ये मेरे पर कितने टाइम तक विश्वास रखता है, कितना विश्वास रखता है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने नए लोग और पुराने लोग हैं, सबको परमेश्वर अगर आपको परखता है कुछ दिनों के लिए, तो आप हताश न हों, आप उदास न हों। परमेश्वर आपकी हर एक प्रार्थनाओं का जवाब परमेश्वर आपको जरूर देगा। हालेलुया। आपने देखा होगा कि जो टीचर हमेशा स्टूडेंट को सिखाते रहते हैं, लेकिन परीक्षा के समय में वो टीचर जो है उनको बताने के लिए नहीं जाते। एक सच्चा टीचर कभी भी परीक्षा के समय में उसको बताने के लिए नहीं जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ऐसा ही है, परीक्षा के समय में वो आपको छोड़ दिया है कुछ देर के लिए। हालेलुया। फिर से वो आपका हाथ पकड़ने वाला है। अगर आप प्रार्थना के बावजूद भी दिक्कतों में महसूस कर रहे होंगे और कह रहे होंगे कि प्रभु अब तक मेरी प्रार्थना को क्यों नहीं सुन रहे हैं, जब नए नए मैं विश्वासी में आया था तो मेरे साथ तो बहुत बड़ा आप चमत्कार करते थे, हर दिन मेरी प्रार्थना को सुनते थे और मेरा काम आसानी से बन जाता था, लेकिन कुछ दिनों से ऐसा क्यों हो गया परमेश्वर, आप मुझे क्यों
ताजगी होंगे, ऐसे आपके मन में लग रहा होगा। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका परमेश्वर आपके साथ में है, आपके हाथ को पकड़ा हुआ है और उसका रिजल्ट आपको आगे समय में दिखेगा और परमेश्वर खुद साबित करेगा कि वो आपके हाथ को छोड़ा नहीं था, वो पकड़ के रखा था। हालेलुया। बस अभी कुछ दिनों का परीक्षा चल रहा है, इसलिए आप परीक्षा में खरा उतरें, अपने काम को आप मेंटेन रखें। अगर आपका प्रार्थना करना काम है, उपवास करना काम है, पवित्रता में चलना काम है, पाप से दूर रहना काम है, तो अपने काम को आप जो है बना के रखिए, बरकरार रखिए। आपको परमेश्वर बहुतायत से अभी आशीषित करने जा रहे हैं। हालेलुया। बस अभी प्रार्थना करने वाला हूं। नए विश्वास को बता दूं, जबरदस्त रिजल्ट आपको मिलने वाला है। अभी जितने नए लोग अभी अभी आए हैं, उन लोगों को मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेंगे। हालेलुया। इसलिए नए लोगों और पुराने लोगों दोनों से मैं यही सलाह देना चाहता हूं, चाहे परमेश्वर अभी आपको छुए, चाहे परमेश्वर अभी आपको आशीष दे, चाहे परमेश्वर अभी आपको रिजल्ट दे। मैंने यह नहीं रखता कि आपको किसी लोगों को तुरंत देता है परमेश्वर, चाहे किसी लोगों को बाद में देता है, लेकिन वो रिजल्ट हर किसी को अलग अलग समय में देता है, क्योंकि हर किसी के लिए परमेश्वर ने समय ठहराया हुआ है। हालेलुया। वो किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, हमारा परमेश्वर किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, वो सबको देता है। बस उसका टाइम है, वो किसी को अलग टाइम में देता है, किसी को अलग टाइम में। हालेलुया। और साथ ही आपको बताना चाहता हूं, अगर आप अपने समस्याओं के लिए प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो अपने तमाम समस्याओं को कमेंट बॉक्स में आप लिखकर हमारे पास भेजिए, आप सबों के लिए प्रार्थना किया जाएगा। हालेलुया। और साथ ही परमेश्वर के लोगों में आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीषित करेंगे। इसके लिए अगर आप चाहें तो आप उपवास रख सकते हैं, बाइबल पढ़ सकते हैं, प्रार्थना को कर सकते हैं और पाप को छोड़ के देख सकते हैं। आप कुछ दिनों ऐसा आरंभ करके देखिए, वैसे परमेश्वर आपकी लाइफ में नए नए रास्ते खोलते हैं। और साथ ही आप सबों को मैं बताना चाहता हूं, बस अब प्रार्थना शुरू ही करने वाला हूं, इसलिए आइए अपने मन को रेडी कीजिए, अपने मन को तैयार कीजिए परमेश्वर के आगे, और कोई भी आधा अधूरा प्रार्थना इस वक्त ना करें। अगर आप परमेश्वर को समय दे रहे हैं, अच्छे से समय दीजिए ताकि परमेश्वर आपको आशीष दे सके। बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता है कि परमेश्वर उसको आशीष दे रहा है, उसको आशीष दे रहा है, मुझे क्यों नहीं दे रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जो है अपने समय में परमेश्वर के साथ जो है आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, आप आधा समय दे रहे हैं परमेश्वर को। अगर आप चाहते हैं कंप्लीट आशीष पाना तो आपको कंप्लीट परमेश्वर को समय देना होगा। हालेलुया। और इसी बीच में शैतान का आत्मा भी रुकावट डालेगा प्रार्थना के बीच में, क्योंकि शैतान शुरू से ही चाहता है कि परमेश्वर के लोग प्रार्थना में मत बैठें, क्योंकि शैतान जानता है कि ये जैसे प्रार्थना में बैठेंगे, ये प्रार्थना को रिसीव करेंगे, ये परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे, परमेश्वर इन्हें छुड़ाएगा, परमेश्वर इन्हें बचाएगा, परमेश्वर जरूर कुछ न कुछ इनके लिए कुछ न कुछ करेगा। शैतान इस बात को जानता है, इसीलिए वो आपको प्रार्थना से उठाने की कोशिश करता है, इसीलिए वो प्रार्थना से आपको बहकाने की कोशिश करता है, इसीलिए प्रार्थना के समय में ही आपके पास फोन आता है, कोई आपको बुलाने के लिए आ जाता है, आपको नींद आने लगता है, जबकि आप मूवी 3 घंटे खुशी खुशी देख लेते हैं, आपको कुछ नहीं होता, लेकिन प्रार्थना में बैठते हैं तो आपको नींद आने लगता है, आपको आलस लगने लगता है, और कई बार तो आपको ऐसा भी महसूस होने लगता है कि ये प्रभु यीशु मसीह हमारे जिंदगी में क्या ही कर लेगा। आपको ऐसा गलत गलत जो है आपके मन में विचारधारा उत्पन्न होने लगते हैं, और ये सारे शैतान की ओर से। हालेलुया। ताकि आपको प्रार्थना से उठा सके और आपके जीवन में बहुत आज से काम कर सके और आपकी समस्याओं को और बढ़ा सके। इसलिए मैं मेरे प्रिय भाई बहनों आपको बताना चाहता हूँ, आज की प्रार्थना को आप सीरियसली लीजिए और प्रार्थना में बने रहिए और अंत तक प्रार्थना कीजिए ताकि परमेश्वर आपके जीवन में काम कर सके। हालेलुया। चलिए अपनी आंखों को बंद कीजिए, आप सबों के लिए मैं प्रार्थना शुरू करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। राजा का राजा, प्रभु का प्रभु, अद्भुत कार्य करने वाला, सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर, अद्वैत परमेश्वर, लौकिक परमेश्वर, अविनाशी परमेश्वर, कभी ना मरने वाला प्रभु जी, हमेशा युगानुयुग जिंदा रहने वाला, हमेशा युगानुयुग एक सा रहने वाला, हमेशा युगानुयुग नया रहने वाला परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ तारीफ, 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 तारीफ। हर एक लोग मुखों के परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करें, हर एक लोग मुखों के परमेश्वर के नाम की महिमा करें। आज जितने लोग आज की प्रार्थना में शामिल हैं, वो जितने बाहर बाहर से शामिल हैं, जितने फॉरेन कंट्री से आज की प्रार्थना को सुन रहे हैं, जितने हमारे भारत के अलग अलग राज्य से प्रार्थना को सुन रहे हैं, मेरे परमेश्वर के लोगों, आप जहां से भी, गांवों से भी, शहरों से भी है मेरे परमेश्वर, वो आज इन सबों को परमेश्वर ध्यान दीजिए। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आज जितने लोग प्रार्थना में पास जाते हैं, अपने दिलों को परमेश्वर के लिए खोलिए, अपने जुबान को परमेश्वर के लिए खोलिए। आज आपके जीवन में परमेश्वर बहुत आज से काम करेगा। आपका आवाज ये मेरा यीशु नासरी सुन रहा है और इसलिए आज धन्यवाद के साथ उसके फाटकों में प्रवेश करे। बोले हालेलुया, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। जितने लोगों ने बीते हुए में आशीष पाए हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करें। जितने लोगों ने बीते हुए में चंगाई पाए हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करें।
जितने लोगों ने बीते दिनों में परमेश्वर के नाम से और बड़े बड़े काम किए हैं या फिर बड़े बड़े चमत्कार अपने लाइफ में देखे हैं और गवाहियों को पाए अपने जिंदगी में, अपने परिवार में, अपने घराना में, अपने फाइनेंस में, अपने जॉब में, उन सारी बातों को याद करते हुए आज जीवित यीशु नासरी का आपका धन्यवाद कीजिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तू उसके किसी भी उपकारों को ना भूलना, और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हम धन्यवाद के साथ उसके पास आए, उसके निकट आए, उसके सिंहासन के निकट आए। इसलिए मेरे प्यारे बहनों, हर एक लोग बोले 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 खोले मुख अपने परमेश्वर के लिए आज जयकारा करे। धन्यवाद 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 यीशु। आज सारे विश्वासी नारायण परमेश्वर आपके नाम को धन्यवाद देते हैं, प्रभु आपके नाम को ऊंचा करते हैं। परमेश्वर अपने जिंदगी में आपको प्रथम स्थान देते हैं। हालेलुया। बोले 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 बोले। और जितने लोग आगे अपने आयत में आशीष पाना चाहते हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं, चंगाई पाना चाहते हैं और अपने समस्याओं से आजाद होना चाहते हैं, अपने घरानों का उद्धार कराना चाहते हैं, आज अपने मुंह से परमेश्वर के नाम का अंगीकार करें और कहे परमेश्वर आपका नाम धन्य रहे, परमेश्वर आपका नाम ऊंचा रहे, परमेश्वर आप ही हैं जो पृथ्वी पर अद्भुत कार्य करते हैं, परमेश्वर आप ही हैं जो हमारे जिंदगी में अद्भुत कार्य करेंगे, परमेश्वर आप ही हैं जो हमारे हालात को, हमारे परिस्थितियों को और हमारे एक जिंदगी को नई दिशा की ओर लेकर चलेंगे। हालेलुया। बोले 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 मेरे परमेश्वर के लोगों, आज परमेश्वर आपकी आवाज को सुन रहा है। आज मेरे यीशु नासरी को आपका आवाज अच्छा लग रहा है, मनुष्य को चाहे आपका आवाज अच्छा लगा हो या ना लगा हो, आपके दोस्तों को, आपके मित्रों को, आपके परिवारों को और आपके लोगों को आपका आवाज पसंद नहीं आता होगा, लेकिन मेरा खुदावन यीशु नासरी को आपका आवाज पसंद है। आज परमेश्वर के नाम की महिमा करें, परमेश्वर का नाम का धन्यवाद करें। और जितने लोगों को दिल में अगुवाई आता है परमेश्वर के लिए आराधना करना और परमेश्वर के लिए आराधना का सॉन्ग गाना, आप इस प्रार्थना के बीच में आराधना का सॉन्ग गा सकते हैं, आप इस प्रार्थना के बीच में ही परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं, इस प्रार्थना के बीच में ही आप झूम सकते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, आज जितने लोग परमेश्वर अपने हृदय को आपके लिए खोल रहे हैं, जितने लोग आपको पुकार रहे हैं, जितने लोग परमेश्वर आपकी और बड़ी आशा बड़ी दृष्टि के साथ आए हुए हैं, मेरे महान यीशु नासरी में प्रार्थना करता हूं, एक को छूने से पवित्र आत्मा टच करे छूने से पवित्र आत्मा मेरे महान सामर्थ्य खुदावन में प्रार्थना करता हूं, आज एक एक को प्रवेश स्पर्श कीजिए प्रभु जी। आज कोई भी बिना स्पर्श के ना रहने पाए, हर एक पर आपका सामर्थ्य स्पर्श पड़ने पाए मेरे परमेश्वर खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं एक एक को प्रभु आपके जिंदा राहों में शिपाता हूं प्रभु जी। जितने फॉरेन कंट्रीज से है, जितने हमारे इंडिया के अलग अलग राज्यों से है परमेश्वर पिताजी, जितने गोवा से है परमेश्वर, झारखंड से है परमेश्वर, जितने प्रभु यूपी से, बिहार से, छत्तीसगढ़ से, पंजाब से परमेश्वर, हरियाणा से, मध्य प्रदेश से, उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से, और मणिपुर से, मिजोरम से, महाराष्ट्र से, और जम्मू से, कश्मीर से, जहां जहां से लोग बने परमेश्वर पिता, आज सबों को परमेश्वर पिता आपके जीवित और आपके सामर्थ्य लहू में शिपाता हूं, और इनके परिवार के एक एक सदस्यों को परमेश्वर आपके सामर्थ्य लहू में शिपाता हूं परमेश्वर पिता। सर से पांव तक परमेश्वर आपके लहू में कवर करता हूं मेरे महान परमेश्वर, ताकि अंधकार की कोई शक्ति परमेश्वर इनकी ओर देख न सके, ताकि कोई जादू टोना की नजर इनकी ओर देख न सके, ताकि कोई महामारी और बीमारी की नजर इन पर ना पड़ सके, ताकि कोई मनहूस काला छाया या फिर कोई गंदा श्राप की नजर इन पर ना पड़ सके मेरे महान परमेश्वर प्रभु यीशु नासरी। ओ नबी से प्रभु आपका जिंदा लहू हर एक को प्रभु से ढक दे ढक दे ढक दे। ओ आपका जिंदा लहू परमेश्वर हर एक को परमेश्वर पूरी तरह से परमेश्वर ओ परमेश्वर धोके शुद्ध पवित्र और साफ कर परमेश्वर, इनके गुनाहों से भी आज इन्हें माफी दे मेरे परमेश्वर। ओ आजा मेरे भाइयों मेरे बहनों, अपने अपने पापों को मान लीजिए। आपने जो भी झूठ बोले हैं, जो भी चोरी किए हैं, जो भी नशा किए हैं, जो भी व्यभिचार किए हैं, जो भी आपसे गलत काम हुआ है, परमेश्वर के विरोध में काम हुआ है, आज परमेश्वर से माफी मांग ले। परमेश्वर आपकी आवाज को सुन रहा है, परमेश्वर आपके पाप को, प्रत्येक पाप को जानता है, वो हर किसी के पाप को जानता है, इसलिए छुपाने से कुछ फायदा नहीं है। ओ भलाई इसी में है कि हम अपने पापों को मान लें, क्योंकि पवित्र बाइबल में लिखा है कि जो कोई अपने पाप को मान लेता है और उसे छोड़ देता है, उस पर परमेश्वर दया करता है, उसे परमेश्वर आशीष देता है, उसे परमेश्वर चंगा करता है, उसके घराने में परमेश्वर कार्य करता है, उसके जिंदगी में परमेश्वर रिजल्ट देता है। हालेलुया। मेरा प्रिय भाई बहनों, आज अपने
अपने मुख को खोल के अपने पापों को परमेश्वर के सामने मान लीजिए और माफी मांगे सच्चे दिल से, पश्चाताप करो सच्चे दिल से। अगर चाहते हैं कि आपके लाइफ में परमेश्वर अद्भुत नए रास्ते खोले, आज मनों को फिराए, पाप से मनों को फिराए, शैतान की ओर से मनों को फिराए और आज परमेश्वर में अपना ध्यान लगाए, परमेश्वर में प्रार्थना में आज अपना मन लगाए और परमेश्वर में अपना जीवन को लगाए। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं खुदा ईमानदारी के साथ जितने लोग आज अपने पापों को मान रहे हैं, छोड़ रहे हैं, परमेश्वर आज उनके लिए परमेश्वर ने रास्ते अभी से खोलता चाह। ओ मेरे प्रभु, ये अपने जिंदगी में अद्भुत गवाहियां देखने पाए, अद्भुत चमत्कार करने पाए। मेरे परमेश्वर, आपने परमेश्वर यहोशू और उनकी प्रजा को आपने कहा मेरे परमेश्वर कि अपने आप को पवित्र करो ताकि कल के दिन में तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म हो सके। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, आपके लोग आज जितने लोग प्रार्थना में बने हैं परमेश्वर, बड़े उम्मीदी के साथ आए हैं, बड़े आशा के साथ आए हैं परमेश्वर कि आप इनके जिंदगी में चमत्कार करेंगे, आप इन्हें बीमारियों से छुड़ा लेंगे, आप इन्हें कर्जों से छुड़ा लेंगे, आप इन्हें गरीबी के और श्राप से आजाद कर देंगे, आप परमेश्वर इन्हें जादूटोना से आजाद कर देंगे, आप इन्हें शैतान के राज्य से आजाद कर देंगे, आप परमेश्वर पिता इनके घर के लड़ाई झगड़ों से परमेश्वर इन्हें आजाद कर देंगे, आप मेरे परमेश्वर इनके बांझपन से आजाद कर देंगे। बहुत लोग अपनी समस्याओं को लेकर आपके पास आए हैं खुदावन, लेकिन मेरे परमेश्वर आपका वचन कहता है कि अगर तू आश्चर्य कर्म करना देखना चाहता है, अपने जिंदगी में परमेश्वर के बड़े चमत्कार, बड़े मिराकल को देखना चाहता है, तो आपका वचन कहता है यहोशू 3:5 में कि अपने आप को पवित्र रखो ताकि आने वाले कल में परमेश्वर तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म कर सके। मेरे परमेश्वर के लोगों, आज उस वचन के अनुसार परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है और कहता है आप सबों से कि अपने जिंदगी को पवित्र कर, अपने जिंदगी को शुद्ध कर, पापों को अपने जिंदगी से निकाल दे ताकि मैं आने वाले कल में तुम्हारे बीच में आश्चर्य कर्म कर सकूं। और मेरे पिता, मैं प्रार्थना करता हूं, बहुत लोग परमेश्वर खुदावन आज अपने पापों को छोड़ रहे हैं प्रभु जी, आज से प्रभु नया रास्ता खोल, अभी से प्रभु इन्हें टच कर, अभी से इन्हें प्रभु जी छूने से, क्योंकि जब आप छूते हैं हालात बदल जाते हैं, क्योंकि जब आप छूते हैं परिस्थितियां बदल जाती है, क्योंकि जब आप छूते हैं प्रभु गवाही बनने लगते हैं, शैतान थरथराने लगता है प्रभु जी, समस्याएं डरने लगती है। मेरे परमेश्वर खुदावन, आपने आंधी को डांटा, आपने तूफान को डांटा, ओ परमेश्वर आपने परमेश्वर पिता विपत्तियों को डांटा, आपने बुखार को भी डांटा है परमेश्वर पतरस के साथ का। मेरे खुदावन, मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन, जितने आज पाए जाते हैं प्रभु जी, इन सब के जिंदगी में आपका सामर्थी आत्मा बोले, इन सब के जिंदगी में आपका जिंदा लहू बोले, इनके सब के जिंदगी में आपके स्वर्ग दूत बोले। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, छूले 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 हर किसी के जिंदगी में परमेश्वर आज नया काम कर दे, काम कर दे, काम कर दे प्रभु। इनका प्रार्थना करना व्यर्थ न जाए, इनका दुहाई देना व्यर्थ न जाए, इनका आपके पास विश्वास के साथ आना व्यर्थ न जाए, इनका परमेश्वर पिता समर्पण व्यर्थ न जाए। मेरे परमेश्वर, आपके वचन में लिखा है कि जो कोई परमेश्वर मसीह में परमेश्वर मेहनत करता है उसका मेहनत बेकार नहीं जाता, उसका परिश्रम बेकार नहीं जाता, उसका समय देना, उसका जीवन देना, उसका दान दक्षिणा देना, उनका परमेश्वर वो अपने परिवार को परमेश्वर आपके हाथों में समर्पित करना वो बेकार नहीं जाता है। खुदा, मैं प्रार्थना करता हूं खुदा वरना आज जितने लोग परमेश्वर वो परमेश्वर आपके लिए परमेश्वर आगे बढ़ रहे हैं एक कदम, खुदा मैं प्रार्थना करता हूं उनके लिए प्रभु आप 10 कदम आगे बढ़िए, 10 कदम आगे बढ़िए और नजदीक जाइए मेरे यीशु नासरी। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, हर एक के दिलों को खोल, जो शैतान ने बहुत से लोगों के दिल को कठोर कर रखा है खुदावन, वो प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, प्रार्थना के समय में नींद आता है प्रभु, प्रार्थना के समय में आस आता है प्रभु जी, प्रार्थना को विश्वास के साथ नहीं कर पाते हैं, शक करता है प्रभु आपके ताकतों के ऊपर, आपके सामर्थ्य के ऊपर, आपके परमेश्वर पिताजी और जिंदा परमेश्वर और चमत्कार के ऊपर लोग शक करते हैं कई लोग खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं आज उनके ही जिंदगी में कार्य कर दे प्रभु जी, उनके अंदर एक विश्वास आ जाए कि सच में परमेश्वर मुर्दों को जिंदा करने की ताकत रखता है, सच में परमेश्वर बीमारों को चंगा करने की ताकत रखता है, सच में परमेश्वर बांझ को औलाद दे की ताकत रखता है, सच में परमेश्वर कर्ज और गरीबी को तोड़ने की ताकत रखता है, सच में परमेश्वर जादू टोना को तोड़ने की ताकत रखता है। ओ मेरे परमेश्वर, आज आपका सामर्थ, आज आपका अभिषेक आपके लोग देखने पाए, जितने लोगों को प्रभु शक में है, डाउट में है प्रभु शैतान ने रखा है, मैं प्रार्थना करता हूं इनका शक दूर होने पाए, इनका डाउट दूर होने पाए, ताकि परमेश्वर आप उनके बीच में आश्चर्य कर्म कर सके। मेरे परमेश्वर, आपके वचन में लिखा है कि आपने एक नगर में गया परमेश्वर पिता चंगाई करने के लिए, छुटकारा करने के लिए, लेकिन उस नगर के लोगों को नहीं चंगाई मिला और नहीं छुटकारा मिला, क्योंकि वो अविश्वास की दशा में थे मेरे परमेश्वर। और आप हैरान हो गए मेरे खुदावन कि ये लोग मेरे सामर्थ को देखते हुए भी मुझ पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं, और इस कारण परमेश्वर आपका सामर्थ परमेश्वर
आपसे परमेश्वर निकल नहीं पाया परमेश्वर उनके लिए खुदावन, और जैसा कार्य उनके जिंदगी में होना था, जैसा चमत्कार उनके जिंदगी में होना था, जैसा गवाहियां उनके लाइफ में बनना था प्रभु जी, बन नहीं पाया। मैं प्रार्थना करता हूं आज जितने परमेश्वर अविश्वासी लोग पास जाते हैं परमेश्वर, कई लोग नए नए परमेश्वर खाली आपको परखने के लिए आते हैं मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं ये विश्वास के साथ आने पाए मेरे खुदावन, और जितने लोग सही में परमेश्वर सच्चे मन से विश्वास के साथ आया परमेश्वर, उनके जिंदगी में आज काम कर, उनके जिंदगी में आज गवाही बना, उनके ब्लेसिंग को देख के परमेश्वर दुनिया परमेश्वर हैरान हो जाता रहता है। वो परमेश्वर उनके ब्लेसिंग को देख कर परमेश्वर रिश्तेदार परमेश्वर पिता दांतों तले परमेश्वर उंगलियां चबा जाने पाए प्रभु, ऐसा ब्लेसिंग से आप भरिए, ऐसे नए रास्तों से आपका परमेश्वर ब्लेस कीजिए मेरे खुदावन अपने लोगों को मेरे खुदावन। सर्वप्रथम मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर आपके स्वर्गदूत जाने पाए इनके घर में परमेश्वर, क्योंकि कई घरों में परमेश्वर शैतानी का आतंक पाया जाता है प्रभु जी, शैतानी का वातावरण है खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं इन सबों को आज आपका स्वर्गदूत छोटे 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 मारने पाए, एंजल्स को मैं कमांड करता हूं आपके घर में जाने के लिए, जाओ 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 स्वर्गदूत को यीशु मसीह के समर्थ नाम से जाओ, और हर एक के जिंदगी में काम करो। जितने रुकावटें वाली दुष्ट आत्मा है, जितने घर में जादू टोना को फैला रही हैं, लड़ाई और झगड़े को करवा रही हैं, सुसाइड को करवा रही हैं, घर में नाना प्रकार की वो खिचड़ी पक रही है, घर में नाना प्रकार की वो शैतानी का माहौल बनते जा रही है, घर में कर्जे और समस्या बढ़ती जा रही है, घर में बीमारियां और बढ़ती जा रही है, इलाज कराने के बाद भी लोग चंगे नहीं हो पा रहे हैं। ये जितने शैतानिक दुष्ट आत्मा घर में घुसकर दबक चुके हैं, इन सारे दुष्ट आत्मा को स्वर्गदूतों मारो मारो छोटे मारो छोटे, निकालो 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 बाहर यीशु मसीह के समर्थ नाम में, अरेस्ट 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 किया जाए, हर एक दुष्ट आत्मा बंदी 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 बना ली जाए यीशु मसीह के समर्थ नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन आपका जीवित सामर्थी स्वर्गदूत आज कार्य करने पाए मेरे खुदावन, वो आपका जिंदा पवित्र आत्मा कार्य करने पाए प्रभु जी, आपका जिंदा लहू कार्य करने पाए मेरे खुदावन, हर एक के घर में पवित्र आत्मा जाने पाए। मैं प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा हर एक के दिल में चाहिए मेरे प्रभु जी, मेरे परमेश्वर के लोगों आज पवित्र आत्मा को अपने घर में पुकारिए, अपने जिंदगी में पुकारिए, अपने दिल में पुकारिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है अगर कोई मेरा आवाज सुनकर मेरे लिए द्वार को खोलता है, अपने दिल का द्वार चाहे अपने घर का द्वार को, तो मैं उसके साथ उसके घर में उसके अंदर आऊंगा। मेरे परमेश्वर के लोगों अपने दिल के द्वार को खोलिए, अपने मन के द्वार को खोलिए, अपने घर के द्वार को खोलिए मेरे परमेश्वर के लिए, और कहे प्रभु यीशु मसीह मेरा जिंदगी में आ जा, प्रभु यीशु मसीह मेरे जिंदगी में चमत्कार करने के लिए, मेरे घराना को बचाने के लिए, मेरे समस्याओं को खत्म करने के लिए आजा 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 मेरे परमेश्वर। मैं आपको प्रथम स्थान देता हूं परमेश्वर, मैं आपको अपने जिंदगी में इनवाइट करता हूं। बोले 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 मेरे परमेश्वर के लोगों आज आप बोले यीशु मसीह के सामर्थी नाम को आज पुकारे, आपके जिंदगी में वो परमेश्वर आ रहा है। हालेलुया। बहुत से लोगों की जिंदगी में परमेश्वर अद्भुत रीति से कार्य कर रहा है, बहुत लोग आज अपना जीवन परमेश्वर को दे रहे हैं, बहुत लोग आज परमेश्वर को अपना तन मन दे रहे हैं, बहुत लोगों के जीवन में परमेश्वर नए नए रास्ते को खोल रहा है, बंधनों को तोड़ रहा है। ये यीशु मसीह मैं प्रार्थना करता हूं खुदा आपका सामर्थी आग पवित्र आत्मा वो हर एक बीमारी के ऊपर, हर एक जादू टना के ऊपर, हर एक समस्या के ऊपर, हर एक बांझपन के ऊपर, हर एक लड़ाई झगड़े के दुष्ट आत्मा के ऊपर, हर एक कर्जे के श्राप के ऊपर वो गिरे 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 आग गिरे आग गिरे आग गिरे आग गिरे, सड़क से आग गिरे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। होली गोस्ट फायर 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 जले 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 जले, शैतानी के काम जले यीशु मसीह के नाम से, हर एक बीमारी जले यीशु के नाम से, हर एक रोग जले यीशु मसीह के नाम से, हर एक कोड़ जले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, हर एक कर्जा जले यीशु मसीह के नाम से, हर एक बंधन टूटे यीशु मसीह के नाम से, सारे जले 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 पवित्र आत्मा की आग हर एक के जीवन में आज जाने पाए। आपके जीवन में जितने शैतान काम कर रहे हैं वो सबको पवित्र आत्मा की अग्नि जलाकर राख कर दे यीशु के नाम से। आज सारे शैतान की वेदी गिरा जाए, सारे शैतानी प्लानिंग से रद्द हो जाए यीशु के नाम में, रद्द हो जाए रद्द हो जाए रद्द हो जाए। आपको मारने के लिए, आपको बर्बाद करने के लिए जितने शैतान ने युक्तियां बनाए हैं, सारे युक्तियों को मैं आज अभी इसी वक्त खुदावन यीशु के सामर्थ्य नाम से नाश करता हूं। नष्ट 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 होता न पाए मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन इनके जिंदगी में जितने परमेश्वर शैतानिक काम है परमेश्वर पिता, जितने परमेश्वर पिता समस्या और बीमारियां हैं परमेश्वर खुदा, मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन एक एक को टच कीजिए मेरे खुदावन। जितने लोग हॉस्पिटल्स में भर्ती हैं परमेश्वर, जितने लोग आईसीयू में, जितने लोग कोमा में प्रभु जी, जितने लोग व्हील चेयर्स में, जितने लोग परमेश्वर बेड में है, मेरे परमेश्वर का सामर्थ्य आत्मा छू ले प्रभु। आज हॉस्पिटल्स में परमेश्वर पिता आपका सामर्थ्य आत्मा छाने पाए खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन एक एक को टच कीजिए मेरे प्रभु। जितने बीमार पास आते हैं
A to Z तक परमेश्वर पिता, चाहे वो आंखों के रोगी हो, चाहे वो कानों के रोगी हो, चाहे वो नस के रोगी हो, चाहे वो ब्लड के रोगी हो, चाहे परमेश्वर पिता उनके परमेश्वर हाथों में पैरों में परमेश्वर पिता प्रॉब्लम से परमेश्वर, चाहे किडनी के रोगी हो, लीवर के रोगी हो, बीपी के रोगी हो, शुगर के रोगी हो, बुखार के रोगी हो, टीबी के हो मेरे परमेश्वर, चाहे पैरालाइज के, चाहे वो दमे के रोगी हो प्रभु जी, चाहे सांस लेने में दिक्कत आ रहा है परमेश्वर, चाहे गांठ गिट्टी और परमेश्वर तरह तरह के जो बीमारी है परमेश्वर पिताजी, चाहे प्रभु कैंसर के रोगी है परमेश्वर, चाहे सिकलिन के रोगी है, चाहे लकवे के रोगी है खुदावन, चाहे गुप्त बीमारियां, चाहे बवासीर के रोगी है खुदा, चाहे HIV एड्स, चाहे कोरोना वायरस का परमेश्वर पिता, चाहे तरह तरह की बीमारियां कौन से पीड़ित है खुदा, मैं प्रार्थना करता हूं इन सारे भाई बहनों को पवित्र आत्मा स्पर्श कीजिए, टच कीजिए, छू मेरे खुदावन। ओ प्रभु जी, मैं इन सब के ऊपर ओ चंगाई की आशीष को रिलीज करता हूं। चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। बी हील्ड, बी हील्ड, बी हील्ड, बी हील्ड इन जीसस नाम, इन जीसस नाम, यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे 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 हो जाओ। अपने ब्लेसिंग को रिसीव करो कलीसिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सबों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह की कोड़ी की सामर्थ्य आपके ऊपर आने पाए। अभी इसी वक्त आप हर एक लोग बोले कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं, यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई हूं। जितने लोग आज बीमारी की अवस्था में है बोले, अंगीकार करें और शैतान को कहें कि ऐ बीमारी, ऐ शैतान, ऐ समस्या मेरे बॉडी से निकल जा, क्योंकि यीशु मसीह ने मेरे लिए ऑलरेडी 2000 साल पहले कीमत चुका दिया है और आज परमेश्वर उस कीमत को अदा करता है और मैं चंगा होता हूं, मैं फ्री होता हूं यीशु के सामर्थ्य नाम में। बोले 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 हर एक लोग बोले हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं खुदा आपके लोग प्रार्थना करना सीख जाए, आपके लोग सामर्थ्य भरना सीख जाए, आपके लोग अभिषेक में बढ़ना सीख जाए। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे महान परमेश्वर खुदा, जितने के शरीर में परमेश्वर दुष्ट आत्मा है परमेश्वर घुस चुके हैं परमेश्वर शरीर में, जादू टोना के द्वारा खिलाया पिलाया गया खुदावन, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से ये लोग प्रभु छुटकारे को पाने पाए, छुटकारे को पाने पाए। एक गंदी आत्मा चल निकल, आवाज को मेरे सुन यीशु के नाम से, आउट 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 निकल, होली गोस्ट फाया 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 फाया, चीखो और चिल्लाओ और निकल जाओ यीशु के नाम से। हर एक दुष्ट आत्मा की शक्तियां हर एक के जीवन से निकल जाने पाए। अभी इसी वक्त जादू और टोना के तमाम बंधनों को मैं तोड़ता हूं यीशु के सामर्थ्य नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं खुदा, जितने लोग परमेश्वर पिता बैंक लोन से जूझ रहे हैं परमेश्वर, कर्जे हैं परमेश्वर, रोज कर्जे वाले परेशान कर रहे हैं खुदावन, मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर इनके कर्जे के लिए प्रभु आपको समाधान कीजिए, इनके बैंक लोन के लिए आपको समाधान कीजिए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं इस साल परमेश्वर 2025 के बाद और दोबारा जिंदगी में प्रभु जी ऐसा हालात ऐसा सिचुएशन ही ना है परमेश्वर पिता, ऐसे अपने लोगों को ब्लेस कर प्रभु और इस कर्जे को खत्म के लिए आप प्रभु ने रात से ओपन कीजिए खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं जिनके घर में बहुत ज्यादा तंगी है परमेश्वर, इतना मेहनत करने के बावजूद नहीं कर्जे खत्म हो रहे हैं, नहीं गरीबी खत्म हो रही है प्रभु, क्योंकि ये श्राप जो है बाप दादाओं से चलती आ रही है खुदा, मैं उन सारे श्रापों को आज यीशु आपके उपस्थिति में तोड़ देता हूं। टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर अपने लोगों को आप आजाद कीजिए ऐसे कर्ज और गरीबी के श्राप से खुदावन। जिनके घर में धन ठहर नहीं रहा है प्रभु, फिजूल के खर्चे हो रहा है प्रभु जी, आज से उनके घर में प्रभु धन ठहरने पाए मेरे परमेश्वर खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं उन तमाम मेरे भाई और उन तमाम मेरे बहनों के लिए मेरे परमेश्वर पिता जिनके परमेश्वर जिंदगी में बेरोजगारी है खुदावन, ओ परमेश्वर काम के लिए दर दर के ठोकरे खा रहे हैं खुदावन, यीशु आपका सामर्थ्य आत्मा आज ही उनको उत्तम से उत्तम काम से ब्लेस करे, अच्छे से अच्छे जॉब से आप ब्लेस कीजिए प्रभु, इनके लिए नए रास्ते आप ओपन कीजिए खुदा। और जितने लोग परमेश्वर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं खुदा, इनके तैयारी को प्रभु, इनके मेहनत को, इनके परिश्रम को आप ब्लेस कीजिए खुदा यीशु के नाम से। मेरे भाइयों और मेरे बहनों गवर्नमेंट जॉब आपका लाइफ का हिस्सा होने पाए, ऐसा मैं प्रार्थना करता हूं अपने ब्लेसिंग को रिसीव करें। मैं प्रार्थना करता हूं खुदा जिनका वीजा नहीं लग पा रहा प्रभु, रुकावटें आ रही है खुदा, लेकिन आप जानते हैं परमेश्वर वो रुकावट किसकी ओर से है। मैं प्रार्थना करता हूं हर एक रुकावट, हर एक बंधन यीशु आज आपके सामर्थ्य नाम से टूट जाने पाए और इनका वीजा लगने पाए यीशु के नाम से। तो मेरे महान परमेश्वर पिता, जिनका परमेश्वर पिता ओ प्रभु, ओ परमेश्वर जमीन परमेश्वर कागजात परमेश्वर पिता और भी पिता परमेश्वर पैसे प्रभु फंसे हैं जगह जगह पे परमेश्वर, प्रॉपर्टी के कागजात को किसी ने छीना है प्रभु, कोई लोग प्रभु धोखे से पैसे को हासिल कर रहे हैं, किसी लोगों ने परमेश्वर घर में कब्जा जमा लिया है परमेश्वर। मैं
प्रार्थना करता हूं पिता, ऐसे लोगों का परमेश्वर पैसा वापस मिलने पाए, घर वापस मिलने पाए, जमीन मिलने पाए प्रभु जी, प्रॉपर्टी के कागजात मिलने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। खुदा आप दया करें परमेश्वर, और ऐसे दुष्टों के मन को बदले परमेश्वर पिता। ओ परमेश्वर, ऐसा परमेश्वर गंदे काम करने वालों के मन को बदले प्रभु, और इनका हक परमेश्वर इन्हें मिलने पाए। खुदा मैं प्रार्थना करता हूं ऐसे मेरे भाई और ऐसे मेरे बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन, उन तमाम लोगों के लिए मेरे परमेश्वर पिताजी, और जीवन गम में परमेश्वर जो परमेश्वर अब तक रेंट पे रह रहे हैं प्रभु जी, अब तक प्रभु किराए के घर में, खुद का घर नहीं, खुद का जमीन है खुदा, मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन आज जीवन में उनके काम कर खुदा, खुद का घर होने पाए, खुद का जमीन होने पाए, ऐसा आप मार्ग निकालें, आप ऐसा रास्ते आप ओपन कीजिए मेरे महान परमेश्वर खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं जितने लोगों ने अपने जिंदगी में जो कुछ खोया है प्रभु, चाहे वो रुपये हो, चाहे वो पैसे हो, चाहे वो समय हो प्रभु जी, चाहे वो आजादी हो, चाहे वो सेहत हो परमेश्वर, जिस प्रकार अय्यूब का शैतान ने सब कुछ छीन रखा था परमेश्वर, लेकिन अय्यूब आप पर परमेश्वर बना रहा, और प्रभु बीच में परीक्षा चली, बीच में पिता परमेश्वर उसके जिंदगी में आंधी तूफान और मुसीबतें आई परमेश्वर, लेकिन उस पर परमेश्वर ओ परमेश्वर इतना भक्ति था परमेश्वर कि आप पर से उसका विश्वास हटा नहीं, आप पर परमेश्वर वो अड़ा रहा, आप पर वो बना रहा, आप पर वो डटा रहा, और खुदा समय आने पर जितने उसने खोया था उससे कहीं अधिक आपने दिया परमेश्वर, डबल ब्लेसिंग से बेस्ट कर दे मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं आज आपके लोगों पर परमेश्वर वही विश्वास आने पाए, वही समर्पण आने पाए प्रभु, ताकि वही अनुग्रह, वही ग्रेस, वही मस्ता, वही अभिषेक, वही ब्लेसिंग इनके लाइफ में आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। खुदावन मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर हर किसी के जिंदगी में परमेश्वर जितना उन्होंने खोया प्रभु डबल आशीष दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से प्रभु जी, आप पर वो बने रहने पाए, आप पर से उनका विश्वास न हटने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन उन तमाम मेरे भाई और उन तमाम मेरे बहनों के परिवार के लिए मेरे परमेश्वर, जिनके परिवार में लड़ाई हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं प्रभु जी, घर में दुर्घटनाएं हो रहे हैं प्रभु, तलाक हो रहा है परमेश्वर, घर में नशे हो रहे हैं खुदावन, घर परमेश्वर परिवार टूट रहा है प्रभु जी, ओ मेरे परमेश्वर घर में सुकून और शांति नहीं है खुदा, ऐसे परिवारों के लिए विशेष मैं प्रार्थना करता हूं, उन परिवारों को आप आशीषित कीजिए, उन परिवारों में आपका शांति आने पाए, आपका प्रेम आने पाए मेरे परमेश्वर, क्योंकि ऐसे परिवारों में शैतान काम कर रहा है और शांति को छीन के रखा है प्रभु जी, शांति भंग करके रखा है मेरे परमेश्वर, परिवार में कोई भी सुकून और चैन नहीं है खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं ऐसे परिवारों में आपका सामर्थ्य आत्मा बहुत से कार्य करने पाए। एंजल्स में आप सबों को जाने के लिए कमांड करता हूं ऐसे परिवार में, और पहरा दीजिए और अंधकार की तमाम शक्तियों को अरेस्ट कीजिए ऐसे घराना में। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर जो लोग अपने जिंदगी में बिल्कुल भी शांति नहीं पाए हैं, आज इसी प्रार्थना के बीच में आपकी अलौकिक शांति उनको टच करना पाए प्रभु। आपने कहा कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं, आज वो यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम में शांति आपके लाइफ में एंटर करना पाए, आपके दिल में परमेश्वर का पीस एंटर करना पाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन एक एक के जीवन में आप काम कीजिए खुदावन, पति पत्नी में आपसे बनने पाए प्रभु, परिवार जो परमेश्वर विभाजित हो रहे हैं अलग अलग भावों में परमेश्वर समेटिए ऐसे परिवारों को खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन अन्य तमाम लोगों के लिए मेरे परमेश्वर खुदा, जो भाई लोग नशे करते हैं, मारपीट करते हैं परमेश्वर अपने बच्चों के साथ, अपने पत्नी के साथ, अपने माँ बाप के साथ, और जुआ खेलते हैं, नशा करते हैं, और परमेश्वर तरह तरह के कुकर्म करते हैं खुदावन, ऐसे भाइयों के मन को बदल, ऐसे बहनों के मन को बदल मेरे परमेश्वर खुदा। ओ परमेश्वर अपने परिवारों की जिम्मेदारी उठा सके खुदावन, ओ परमेश्वर नशों से फ्री कर ऐसे भाइयों को मेरे परमेश्वर खुदा। मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन उन तमाम लोगों के लिए परमेश्वर जो रात में बुरे बुरे सपने देखते हैं परमेश्वर, वो बुरे बुरे ओ परमेश्वर डरावनी सपने देखते हैं प्रभु, और भी गंदा पाप भरा सपने देखते हैं खुदा। मैं प्रार्थना करता हूं ये पाप भरा सपने से और परमेश्वर डरावनी सपनों से परमेश्वर इन्हें आजाद कर, जो रात में शैतान इन्हें दिखते हैं, जो रात में भूत प्रेत का काला साया दिखता है, जो रात में परमेश्वर पिता इन्हें मरे हुए लोगों, कुत्ते, बिल्लियां और तरह तरह के परमेश्वर डरावनी दृश्य नजर आते हैं, ऐसे गंदी आत्माओं से इन्हें परमेश्वर आजाद कीजिए, पवित्र आत्मा काम कीजिए ऐसे लोगों के लाइफ में। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर उन तमाम भाई और उन तमाम बहनों के लिए मेरे परमेश्वर, जिनके जिंदगी में परमेश्वर हर साल परमेश्वर कुछ न कुछ ओ परमेश्वर बुरा ही हो जाता है प्रभु, जैसे कुछ अच्छे होने वाला रहता है प्रभु, रास्ता फिर बुरा हो जाता है मेरे परमेश्वर, रास्ता फिर उनके घर में परमेश्वर कुछ कांड हो जाता है, दुर्घटनाएं हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाते हैं खुदा, इंसिडेंट हो जाती है, कुछ न कुछ हो जाता है परमेश्वर, हर साल कोई न कोई मर जाते हैं, हर साल कुछ न कुछ होते रहते हैं बुरा खुदा। ऐसे परिवारों में जो श्राप बन का रखा है मेरे परमेश्वर, जो शैतान ने परमेश्वर जो माहौल बना कर रखा है खुदा मैंने, उन सारे श्राप को, उन सारे गंदे शैतानी का माहौल को तोड़ता यीशु के नाम में। होली गोस्ट फायर 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 यीशु के अद्भुत सामर्थ्य में तोड़ जाने पाए हर एक बंधन। मैं प्रार्थना करता हूं आपका सामर्थ्य आत्मा आजाद करना पाए खुदावन।
यीशु मसीह मेरे पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ उन तमाम भाई बहनों के लिए मेरे परमेश्वर पिता, जो लोग अपने जिंदगी में अपने आप को अकेला फील कर रहे हैं प्रभु जी, और इतने लोगों के होने के बावजूद भी परमेश्वर निराशा में है, दुखी में है परमेश्वर, और अपने आप को नाश करना चाहते हैं, सुसाइड करना चाहते हैं खुदा, मैं प्रार्थना करता हूँ और अपने आप को अकेला ना समझने पाए, क्योंकि आप उनके संग है, आप उनके साथ है। मेरे परमेश्वर के लोगों, मेरे भाइयों, अगर मेरे बहनों, अगर आप में से कोई सुसाइड करना चाहता है तो मैं खुदावन का दास के नाते आपको कहता हूं कि जितना ज्यादा परमेश्वर मेरे साथ में है उतना ही ज्यादा वो आपके साथ में है। आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपनी समस्याओं से लड़े, विजय देने वाला मेरा परमेश्वर है। आप अपने हालातों से लड़े, वो जीवंत करने वाला मेरा यीशु नासरी है। जीवंत आपके लाइफ का हिस्सा होना पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं प्रार्थना करता हूं। परमेश्वर ऐसे सुसाइड करने वाले दुष्ट आत्मा से उनके मनों में, विचारों में काम करते खुदा, ऐसे दुष्ट आत्मा निकल जाने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं प्रार्थना करता हूं। खुदावन उन तमाम भाई और उन तमाम बहनों के लिए मेरे परमेश्वर पिता, जिनका प्रभु अब तक शादी नहीं हो पा रहा है, प्रभु रुकावटें आ रहे हैं परमेश्वर, उम्र ढलता जा रहा है खुदा, यीशु मसीह के अद्भुत सामर्थ्य नाम से परमेश्वर, और आपकी परमेश्वर पिता रास्ता आप खोलिए मेरे खुदावन, इनका शादी होने पाए मेरे परमेश्वर, अच्छे परमेश्वर लाइफ पार्टनर से ब्यास करे मेरे परमेश्वर खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन उन तमाम बहनों के लिए जिनके पास संतान की आशीष नहीं है खुदा, आज उनके कोख को भरे खुदा, आप उनके गर्भ को भरे मेरे खुदा, जिस प्रकार आपने हन्ना के गर्भ को भरा, जिस प्रकार आपने सारा के गर्भ को भरा, आज मैं प्रार्थना करता हूं बहने अपने पेट पे हाथ रखें और आपके वो पेट में जितने बंधने बांधे गए हैं, जितने रुकावटें हैं, जितने खिलाया पिलाए गए हैं, सारे हर का बंधन टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। होली गोस्ट फाया 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 आप सबों को फ्री करता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आजाद परमेश्वर आपके लाइफ में अद्भुत ग्रेस पैदा करे, आपके जिंदगी में जीवित गवाही पैदा करे यीशु मसीह के नाम से, गवाही आपके लाइफ का हिस्सा बनने पाए। अपने ब्लेसिंग के लिए आप आमीन बोले यीशु के सामर्थ्य नाम से मैं प्रार्थना करता हूं खुदा, एक एक मेरे परमेश्वर भाई और एक एक मेरे बहनों के लिए जिनको परमेश्वर कोर्ट कचहरी के चक्कर से कान कटवा रहे, झूठे केस में लोग फंसाए गए, परमेश्वर अपने लोगों को आजाद कर, कोर्ट कचहरी के चक्करों से परमेश्वर आजाद कर मेरे खुदा बने। हाँ मेरे प्यारे परमेश्वर पिता, प्रार्थना बहुत सारी है परमेश्वर, ओ प्रभु जी हम मांग नहीं सकते, इतने सारी प्रार्थनाएं खुदा, प्रार्थनाएं बहुत सारी है परमेश्वर, हम मांग नहीं सकते, इतना सारे प्रार्थना है मेरे परमेश्वर, इसलिए इन सारी प्रार्थना को आपके हाथों में सौंपते हैं, और जो कुछ नहीं कह पाए उसे आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे महान परमेश्वर पिता। जो प्रार्थना निवेदन भेजे गए उन सारे प्रार्थना निवेदन को आपके हाथों में सौंपते हैं, और जो दान भेजे गए उन दानों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हाँ मेरे महान परमेश्वर, आपने प्रार्थना दुआ सुना है, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, सारा आदर महिमा आपको देते हुए एकमात्र खुदावन प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से आशीष मांगते हैं, आमीन। हर एक लोग बोले आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के आत्मा ने आपके जीवन में अभी काम किया है और इसका रिजल्ट आप अपने जिंदगी में स्वयं देखेंगे। और अभी जिनको चंगाई और छुटकारा मिला है, आप अपने बॉडी को चेक कर सकते हैं, क्योंकि कई लोगों को मिला है। अगर आपको उल्टी आया होगा, इसका मतलब यह है कि शैतान आपके बॉडी से निकला है, आपको परमेश्वर ने फ्री किया है। अगर आपको हल्का लग रहा होगा, अगर आपको ठंडा लग रहा होगा तो भी परमेश्वर के आत्मा ने छुआ है। अगर आपको गर्म लग रहा होगा, पसीना आया होगा तो भी परमेश्वर के आत्मा ने आपको छुआ है, हालेलुया। और मैं परमेश्वर के लोगों में आपको बताना चाहता हूं, अपने काम में, आप अपने जॉब में, जहां कहीं भी जाएंगे, परमेश्वर के आशीष को आप देखेंगे, हालेलुया। अगर आप चंगाई और छुटकारा पाते हैं तो अपने लोगों को बताएं, कमेंट में आप गवाही दें, अपने चर्च में बताएं, लेकिन लोगों को बताना जरूरी है ताकि उनका भी विश्वास बढ़ सके। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने आसपास में पाए जाने वाले तमाम जो गरीबी की अवस्था में है, तमाम जो बंधन में है, निराशा में, जादू टोना में फंसे हुए हैं, बीमारी में फंसे हुए हैं, दवाइयां काम नहीं कर रहा है उनके शरीर में, जाइए और इन प्रार्थना को सुनाइए, उनके मोबाइल पे आप जो है इस प्रार्थना को भेजिए ताकि परमेश्वर उनके जिंदगी में काम कर सके, हालेलुया। और आपका एक और काम है, और वो काम दूसरा ये है कि जब तक आप हम लोग प्रार्थना में नहीं मिलते हैं, तब तक आप जो है परमेश्वर में आप समय बिताते हैं, संसार में समय बिताने से अच्छा है परमेश्वर के निकट आप समय बिताइए, जाइए बाइबल पढ़िए, बाइबल में प्रभु यीशु मसीह के बारे में और गहराई से जानिए, सीखिए कि कैसे परमेश्वर एक दिन आकाश पे आएगा और वो अपने लोगों को लेके जाएगा। और आप जो इस जीवन में चिंता कर रहे हैं, फिक्र कर रहे हैं, समस्या में है, काम काज आपको करना पड़ रहा है, इन सबों से परमेश्वर आपको फ्री करेगा और अपने राज्य में आपको जीवित अवस्था में लेके जाएगा, हालेलुया। मेरे परमेश्वर के लोगों, जितने पुराने लोग हैं तो उनको कहने की जरूरत नहीं, उन सारी बातों को जान रहे हैं, लेकिन जितने नए लोग हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूं, आप परमेश्वर को समय दीजिए, आप परमेश्वर के बाइबल को ज्यादा से ज्यादा पढ़िए और पाप से ज्यादा दूर रहिए, हालेलुया, ताकि परमेश्वर आपका उद्धार कर सके, आपके घराने का उद्धार कर सके, और आप जो इस जिंदगी में अभी तक जब जीवित है आशीष को पाना चाहते हैं, वो आशीष को भी आपको परमेश्वर दे सके, हालेलुया। तो बाकी कल हम फिर मिलेंगे प्रार्थना में। आप सब अपना ख्याल रखेगा। आप सबों को जय मसीह की।